है। मेरे समझ में यही आया है कि भारत को क्राइम मुक्त करना है और आप लगे हैं, आपका साथ देना है। इसको थोड़ा सा और गहरे ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, अपराध संक्षिप्त मुक्त में। कहीं ना कहीं एक टोटल व्यवस्था है जो कि पैदा करना पड़ेगी। हाँ हाँ। ठीक है ना। एक अपराध मुक्त जो है कोई वैसी चीज नहीं है कि आपने स्लोगन दे दिया है, राइट। उसके लिए जो है एक पूरा इकोसिस्टम, पूरे नियम कानून और वो सब चीजें थोड़ी सी हाँ, मॉडिफाई करना पड़ेंगी, पूरी व्यवस्था ठीक है, बदलना पड़ेगी। तो उसके ठीक है। पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आप जो है ठीक कि है। जो आपके ऊपर अभी जो व्यवस्था लागू है वो गुलामों वाली व्यवस्था लागू है। तो हाँ मिस्टर आर्य, आप किस हद तक इस बात को सहमत हैं कि अभी भी अंग्रेजों के ने जो गुलामों को, भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए जो नियम कानून और बादशाही निरंकुश व्यवस्था बनाई थी, वो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर थोपी हुई है, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? 100% सहमत है। ओके। अब दूसरी बात समझना पड़ेगी कि जो ये राजनेता हैं, जो हमारे वोट से जीतते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आप कहां तक समझते हैं? हाँ, हम इसमें भी 100% सहमत हैं। ओके। जो वो अपना मनमानी कर रहे हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही धूर्तता कर रही हैं, बदमाशी कर रही हैं, मक्कारी कर रही हैं। और आज जो ये राजनेता बने बैठे हुए हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने इनके लिए जुलूस निकाले, धरने दिए, पुलिस की लाठियां खाई, इन राजनेताओं ने उन्हीं अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। उनको नजरअंदाज करके इन्होंने टिकट जो है अपने नेताओं के बच्चों को दे दिए हैं, अपराधियों को दे दिया है, बाहुबलियों को दे दिया है, दल बदलुओं को दे दिया है। तो ये केवल कम पढ़े लिखे और अपराधी लोग नहीं हैं, बल्कि ये गलत लोगों को टिकट भी बांट रहे हैं, और वो भी अपने कार्यकर्ताओं का हक जो है छिना के। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? सहमत हैं, सहमत हैं, फुल चलिए। सहमत हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं और जीत भी गलत तरीके से रहे हैं। इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी अपनी एक आईटी सेल बना के रखी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेल, राइट। ये अपनी जो है बात जो छोटी मोटी होती है उसको बहुत बढ़ा के और महिमा मंडन करके और उसका महिमा गान करते हैं, और दूसरे की छोटी मोटी गलती को डिस्टॉर्ट करके उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। उसे पप्पू बना देंगे, उसके चेहरे पे स्याही फिकवा देंगे। तो ये इस तरीके से आईटी सेल इनकी दुष्टता करती है। और आईटी सेल का एक काम और है कि सोशल मीडिया में जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपना मुकाम बना लिया है, जिनकी व्यूअरशिप लाखों में पहुंच गई है, उनको जो है ये खरीद के अपने पेरोल पे लाते हैं। इन्होंने जो है प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी खरीद लिया है। और जो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें जो टीवी पे जो जोकर दिखाई देते हैं, वो किसी ना किसी पार्टी का पट्टा बांध के बैठते हैं और देश हित की बात कोई नहीं करता है। तो आम जनता के पास सही बात पहुंचती ही नहीं है। उसके ऊपर से ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए हमारे वोट को खरीद के ये बैठ जाते हैं। और ये अनपढ़, गंवार और अपराधी लोग हैं, इनकी सोच जो है इनके प्रकार सत्ता में बैठना है। इनमें से 80% लोग तो ऐसे हैं कि यदि वो चपरासी के कंपटीशन में बैठेंगे तो चपरासी के कंपटीशन में भी फेल हो जाएंगे। एकदम सही। आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम? हाँ, हम हमेशा कोई भी बात बिना रिकॉर्डिंग के नहीं करते हैं। मैंने आप चाहे तो कर ले, ताकि हम बार बार सुन सकते हैं आपकी वाणी को। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड भी हो रही है और ये अपलोड भी होगी, ठीक है ना। मैं अपने सामने कर ले कि आप भेज देंगे? हम आपको भेज देंगे। आप एक काम करिए, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, आपने
यूट्यूब चैनल पे जाके क्राइम फ्री भारत आप टाइप करेंगे तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, राइट? ठीक है, बहुत उसमें सुंदर। ये अपलोड हो जाएगी अभी 15-20 मिनट बाद। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है ना? तो बहुत सुंदर। हाँ, तो ये लोग जो है धूर्ता पूर्वक जीतते हैं, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, फ्रीबी बांट के जीतते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाकर, भय पैदा कर कर उन्हें भी अपने वोट बैंक बना के एन के इन प्रकार जो है ना जीतते हैं। और एक नया फंडा भी और निकाल दिया इन्होंने। ये जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि सर्वे करती हैं, तो वो इनसे पैसे लेके फर्जी सर्वे करके देती हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ये पार्टी को इतनी सीट मिल रही है, पार्टी को इतनी सीट मिल रही है। वो सब फर्जी सर्वे होते हैं और वो पैसे देके कराए जाते हैं, लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए कि ये जीत रहे हैं। तो अब पूरी समस्या में को खत्म करने के लिए हमने जो जीरोइंग की है वो इस बात पे की है कि हमें इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना होगा, राइट? इनको बिना पराजित किए हुए ना तो आप अपराध मुक्त भारत बना सकते हैं, ना भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना सकते हैं। और क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और वो कानून के ड्रिवन भी है और टेक्नोलॉजी के ड्रिवन भी है। मेरा ये मानना है कि इतने समय में हमारा डीएनए खराब हो गया है, हम लोग ठीक ढंग से नहीं सोचते हैं, हमारी मति भ्रष्ट हो चुकी है। लिहाजा अब जो है टेक्नोलॉजी और कानून की मदद से गलत काम करने के ऑप्शन खत्म करना होंगे, हमें एक नया इकोसिस्टम बनाना होगा। बहुत सुंदर। हाँ, और इस चीज को अंजाम देने के लिए हमने एक पॉलिटिकल पार्टी को ऑलरेडी जन्म दे दिया है। वो रजिस्टर होके बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी तैयार बैठी हुई है, उसका नाम हमने जानबूझ के गोपनीय रखा है। अच्छा, ठीक है। हाँ, उस पार्टी का और कोई काम नहीं रहेगा, केवल जो है वो क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को के पास जाएगी और हाथ जोड़ के ये बात कहेगी कि मुझे अपराध मुक्त भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के द्वारा अवगत कराया गया है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित किया है, लिहाजा ये टिकट हमें आपको देना है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है पूरी कार्रवाई है, और इसमें जो है हमें खुद को चंद्रगुप्त बनना पड़ेगा। तो इसमें एक संकल्प है और एक शपथ भी है। तो मालूम नहीं शुक्ला जी ने आपको एक्सप्लेन किया है कि नहीं किया है। इसमें 5 संकल्प के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है कि हमें 10 लोगों को जोड़ना है प्रतिदिन, और ये संकल्प मात्र 9 दिन का है। ठीक है ना? दूसरा संकल्प है कि हमें प्रतिदिन 5 लोगों को जोड़ना है, लेकिन ये संकल्प फिर 16 दिन तक चलेगा। फिर तीसरा संकल्प है कि हमें 3 लोगों को जोड़ना है, फिर ये संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर चौथा संकल्प है कि हम हर दिन 2 लोगों को जोड़ेंगे, फिर ये संकल्प 45 दिन चलेगा। और पांचवा संकल्प है कि हम हर दिन एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, फिर ये संकल्प 90 दिन चलेगा। तो इन 5 में से जो भी संकल्प पसंद आ रहा है वो एक संकल्प आपको लेना होगा, राइट? फिर इसके बाद आपको एक शपथ लेना है। तो वो शपथ जो है, जब आपने क्राइम फ्री भारत को ज्वाइन कर लिया है क्या अभी आपने, कि नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं किया है। तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उसको क्लिक करके तो वो आपको ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा क्राइम फ्री भारत मिशन का। उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपना फोटो उसमें अपलोड करिए और अपने बारे में विस्तार से लिखिए कि आप कैसे समाज सेवा कर रहे हैं, कैसे जो है ना देश को बदलने में आप चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं। जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख पाएंगे। और जैसे ही आप उसे लिख के जो है ना सबमिट करेंगे, तो हमारा ऐप जो है आपको एक क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्यता सर्टिफिकेट जारी कर देगा। और ये सर्टिफिकेट हमेशा आपके ऐप में प्रोफाइल में दिखाई भी देगा। तो उसे आप सेव भी कर सकते हैं, और उसमें जब आप चाहें और उसको आप शेयर कर सकते हैं। और उसको माध्यम से जिससे आप शेयर करेंगे तो आपको हर रेफरल पे 100 प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं। और यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे
तो आपको वो मोहल्ला अधिकारी बनाता है। यदि आप 3 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी बनाएगा। यदि आप 5 लोगों को जोड़ लेंगे तो आपको ब्लॉक अधिकारी बनाएगा। यदि आप जो है 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो जिला अधिकारी बनाएगा। यदि आप 50 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो आपको राज्य अधिकारी बनाएगा। और यदि आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो वो आपको नेशनल अधिकारी बनाएगा। तो ये जो बनाने का जो चक्कर है, ये मैं समझाऊं कि ये क्यों रखा है हमने। ये इसलिए रखा है जिससे हर व्यक्ति को ये भरोसा हो जाए कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि हमें लोगों को जोड़ना है, लोगों को ऊर्जाकृत करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को जोड़ना है। और जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसमें 2000 से ज्यादा वीडियो ऑडियो हैं। तो वो आप शेयर करिए, उसको आप शेयर करके, तो वो जो बात है वो हमारे शब्दों में उन तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। फिर उनको इस प्रक्रिया को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं। और ऊर्जाकृत करने के बाद जो है, फिर आपको उसे शपथ दिलाना है। तो शपथ के 3 हिस्से हैं, राइट। शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश को इन राजनेताओं से मुक्त कराने के लिए, अपराध से मुक्त कराने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, टैक्स से भी मुक्त कराने के लिए, कर मुक्त का भी एक उसमें ऑब्जेक्टिव है। तो टैक्स फ्री करने के लिए, दीर्घायु बनाने के लिए, निरायु बनाने के लिए और समृद्ध बनाने के लिए स्वयं को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित करूंगा। क्लियर। ये शपथ का पहला हिस्सा है। फिर शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं यूट्यूब चैनल क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, जिससे कि हम पूरी दृढ़ता के साथ इस संकल्प को 2024 में पूर्ण कर पाएं। ये जो है उसका पार्ट 2 है। क्लियर। ठीक है। फिर पार्ट 3 है कि हम कैसे लोगों को जोड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि मैं निम्नानुसार जो है प्रतिदिन लोगों को जोड़ूंगा। तो दिनवार जो है किसको जोड़ना है वो उसमें बताया गया है कि सोमवार को मैं अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा। तो मैं अपनी पत्नी को जोड़ूंगा, बच्चों को जोड़ूंगा और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। ये काम हम सोमवार को करेंगे। फिर उसमें है कि मैं मंगलवार को अपने मित्रों, पड़ोसियों, साथियों को जोड़ूंगा। ठीक है ना। फिर बुधवार को है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। फिर गुरुवार को है कि जो विभिन्न सर्कल्स हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल सर्कल हो, चाहे धर्म के सर्कल हो, या घूमने के सर्कल हो, या समाज सेवा के सर्कल हो, या जिस प्रोफेशन के आप हैं उसके सर्कल हो, या जहां पढ़े लिखे हैं उसके एलुमनाई वाले सर्कल हो। तो जो भी सर्कल हैं, हम अपने सर्कल से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। ये आपका जो है गुरुवार का दिन उसके लिए निर्धारित किया गया है। फिर जो है शुक्रवार को है कि मैं युवाओं को और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। ये शुक्रवार का हो गया है। फिर शनिवार का है कि मैं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। तो वरिष्ठ नागरिक जहां भी जाते हैं उन जगहों पे जो है न 2-4 दिन उनके साथ बिता के उनको जो है ना ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे और जोड़ेंगे। और फिर जगह बदल के दूसरी जगह जाएंगे। तो जनरली देखा, बुजुर्ग जो है आजकल घूमने की जगहों पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। तो जहां जहां बुजुर्ग मिल सकते हैं उनसे एक रेपो डेवलप करके उनको जोड़ना है। और बुजुर्गों को जोड़ने का जो दिन है वो शनिवार है। और फिर रविवार का दिन है कि मैं समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा, राइट। और उसके लिए है कि मैं थोड़े संगोष्ठी करूंगा। ये क्राइम फ्री भारत का जो है, जो यूट्यूब पे जो वीडियोज अवेलेबल हैं उनको दिखाऊंगा, उन पर चर्चा करूंगा। और यदि जरूरत पड़ेगी तो आप जो है मुझे जो है ना उन लोगों को, छोटी से लोगों को 10, 20, 30 लोगों को इकट्ठा करके वहां पर मेरे से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी चर्चा कराओगे, जिससे मैं उनमें और ज्यादा एनर्जी भर सकूं। तो ये इस तरीके की शपथ है। वो शपथ का प्रारूप अवेलेबल है, वो जुड़ने के बाद आपको जो है भरना पड़ेगा। तो वो आप भरिए, जिससे कि हमें एक पाथवेज के तहत काम करना है। ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको टिकट तो उस पार्टी ने लाके दे दिया खुद आके, बिना खर्च के। अब इसमें हमारा ये रिजॉल्व है कि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जैसा पेश नहीं आएंगे।
तो हमारी जो है ना लोग ना कोई जुलूस निकालेंगे, ना कोई आम सभाएं करेंगे, ना चुनाव प्रचार पे निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट। जो हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो स्वयं अपने छत पे खड़े होंगे, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होंगे, और चबूतरा ही नहीं है तो दरवाजे पे खड़ा होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर जो चंद्रगुप्त है उसके नाम से जो है शपथ लेंगे कि ये मैं संकल्प लेता हूं कि मेरा चंद्रगुप्त, मेरे क्षेत्र का चंद्रगुप्त ये है, मैं इसे जिताऊंगा। तो जब हर वोटर जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन का तब तक सदस्य भी हो चुकेगा, वो खुद संकल्प लेगा, लिहाजा हमें किसी प्रचार की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। अब आर्य साहब, मुझे इस बात का भी पूरा भान है कि धूर्त नेता छदमता तरीके से जीतने के लिए भर भर के जो है ना दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने अपने सदस्यों से, गरीब सदस्यों से कहा है कि जब ये नेता आए तो इनको लूटना है। लूटना कैसे लूटना है? फिजिकली नहीं लूटना है, उनसे मांग रखना है कि हमारा वोट जो है ना इतने जल्दी नहीं मिलेगा, आप 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए, तब जो है ना मिलेगा। साड़ी एक से काम नहीं चलेगा, 6 साड़ी दीजिए। यदि दारू के बारे में बात होती है तो कहा जाए कि दारू की तो आदत तुम्ही ने लगाई है, लिहाजा एक दारू की बोतल से काम नहीं चलेगा, दारू की एक पूरी क्रेट दीजिए। और इसके पीछे मकसद ये है कि इन राजनेताओं के पास जो पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, इसे इस चुनाव में इतना ज्यादा लूट लेना है कि उन्हें 5 चुनाव में जितना खर्च होता है वो इस चुनाव में खर्च होना चाहिए, और वोट हम अपने चंद्रगुप्त को देंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन ने इसके आगे भी सोचा है कि ये दुष्ट लोग हैं, ये बाहुबली लोग हैं, ये अपराधी लोग हैं, तो ये जब इनको वोट नहीं मिलेगा तो ये हमारे गरीब सदस्यों को जाके प्रताड़ित कर सकते हैं। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो तत्काल एक ऑर्डिनेंस लेके जाएगा और इसको अपराध घोषित करते हुए इन बदमाशों को, इन राजनेताओं को जेल में डालेगा जिन्होंने जो है ये सब कार्रवाई की है। तो ये लोग जो है हमारे गरीब जो है ना मिशन के सदस्यों को प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको ये रणनीति कैसी लगी है आपको? फिर मैं आगे की बात समझाता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको जो है टिकट वाली बात कैसी लगी कि आपको हाथ जो है ना, हाथ पे आपको किसी से टिकट नहीं मांगना है, टिकट चल के खुद आपके पास आएगा। ठीक है, ये बात कैसी लगी आपको? ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, ये आपको चुनाव प्रचार नहीं करना पड़ेगा। जो क्राइम फ्री भारत मिशन के लोग होंगे, जो कि जिनकी संख्या 100 करोड़ होगी, और मैं आपको समझाऊंगा कि वो 100 करोड़ कितनी आसानी से होगा। तो आप मुझे बताइए कि जो है आपको चुनाव प्रचार नहीं करना है, खुद वोटर जो वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य भी होंगे, वो अपने अपने चंद्रगुप्त के फेवर में जो है खुद संकल्प लेंगे। तो हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम कर पाएंगे। कर पाएंगे, ठीक है ना। अब अपन आते हैं कि हम 100 करोड़ कैसे होंगे, और हम 100 करोड़ की ही बात क्यों कर रहे हैं, हम 137 करोड़ की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो 37 करोड़ लोग हमने शुरू में ही बाहर निकाल दिए हैं, क्योंकि ये वो विद्वान, खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं जो हमेशा अपने लिए जीते हैं, उनके लिए देश मायने नहीं रखता है। ये अपने लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं और इस देश के साथ जो है ना गद्दारी कर रहे हैं। ये जो है विद्वान होते हुए भी देशभक्त नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए, स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो यदि आप इनको जोड़ना चाहेंगे तो ये आपको भ्रमित करेंगे, ये आपके काम नहीं आने वाले हैं। लिहाजा इनको हमने पत्थर कहा है। तो जैसे ही समझ में आ जाए कि कोई पत्थर है तो उस पर ऊर्जा खत्म नहीं करना है, राइट। और वो जो लोग हैं वो भी आगे चल के अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ेंगे, और इसकी व्यवस्था जो है बाबा कबीरदास जी दे गए हैं, राइट। तो आपने सुना होगा, बचपन में एक कविता जरूर सुनी होगी, दोहा जरूर सुना होगा, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब ये 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो बचे हुए जो 37 करोड़ जिनको हम पत्थर कह रहे हैं, जो विद्वान तो हैं लेकिन खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, जो अपने लाभ के लिए इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, वो भी ऊर्जाकृत होकर क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएंगे। ऐसा कबीर बाबा कह गए हैं, हम कबीर बाबा पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये बात आपको कैसी लग रही है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
अब हम आपको ये बताएंगे कि हम 100 करोड़ कैसे होंगे, ठीक है ना। तो यदि हम माने कि हम पहले संकल्प के साथ जी रहे हैं कि हम 9 दिन के लिए 9 दिन का संकल्प है, 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट। तो मैथिली शरण गुप्त ने जो है ना आज शुरुआत की, तो और 9 लोगों से बात की, तो हम आज तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 10 लोग ऊर्जाकृत भी होंगे, संकल्पित भी होंगे, और अपने घर के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने जो है रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ेंगे, और 16 बाह्य विधाएं हैं उनके लोगों को भी जोड़ेंगे। तो हम जो है संकल्पित उससे दूसरे दिन 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पहले दिन 10 हो गए, फिर 10-10 ने 10 को जोड़ा तो 100 हो गए, तीसरे दिन 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन 10,000 हो जाएंगे, पांचवें दिन 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे, और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। तो जब हम 100 करोड़ की बात सुनते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है कि नहीं घूम जाता है? बाप रे बाप, ये कहां से आएंगे 100 करोड़? लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। अब हम इसको उल्टे ढंग से बताते हैं कि ये कितना आसान है, राइट। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग जो है 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, इस प्रकार 90 लोग जुड़ेंगे, और 9 दिन में संकल्प पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ जाएं, वो किसी एक भी व्यक्ति को भी ना जोड़ें, तो भी हमारा संकल्प पूरा हो जाता है। 90 करोड़ लोग, राइट। अब हम 8 दिन और 9 दिन को आपस में जोड़ देते हैं, तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है, जो कि एक व्यक्ति से भी कम है। इसका मतलब है 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा यदि पति अपनी पत्नी को जोड़ ले, और पत्नी अपने पति को जोड़ ले, या पति पत्नी नहीं है, बच्चे वो खत्म भी हो गया है कोई, तो अपने एक बच्चे को जोड़ ले, तो भी 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या ये कठिन है? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मिस्टर आर्य, कठिन है क्या ये? नहीं, आपकी जो विधि है सरल है, आसान है ना। अच्छा, दूसरी बात है, आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी हम आपको लिंक भेजेंगे और लिंक से आप जुड़ेंगे, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप मुझे कि इसमें आपके 5 पैसे खर्च होंगे क्या? नहीं, इसमें कौन नहीं, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। आप क्या कोई नियम कानून तोड़ रहे हैं? नहीं, नियम कानून तो कोई नहीं तोड़े हैं। आप किसी कंडक्ट रूल को तोड़ रहे हैं? आप किसी कंडक्ट रूल से, जो नौकरी में रहते हैं तो ये कंडक्ट रूल होता है, सेवा शर्तें होती हैं, उनका किसी का उल्लंघन कर रहे हैं क्या आप? नहीं, हम तो सामाजिक सेवक हैं। नहीं नहीं, हमें जनरल कह रहे हैं, जो जो इवन शासकीय सेवा में है वो भी कंडक्ट रूल को नहीं तोड़ रहे हैं। तो सभी लोग जुड़ सकते हैं, शासकीय सेवा में जो लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो शासकीय सेवा में नहीं है वो भी जुड़ सकते हैं। तो पूरे देश के सभी लोग जुड़ सकते हैं, राइट। अच्छा, ना अब आप जो है ना कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई रेल रोको कर रहे हैं, ना कोई दिल्ली जाने के लिए कह रहे हैं, ना जंतर मंतर पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपको कोई भी नेगेटिव काम नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, अपने घर से भी जो है ना आपको बाहर ज्यादा नहीं निकलना है, अपने लोगों से फोन पे बात करना है, या अपने मोहल्ले में या जहाँ पे भी आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 5, 6, 10 लोगों को इकट्ठा करके उनसे बातचीत करके उनको हमारे वीडियो सुना के और अपनी बात कह के उनको जोड़ना है। तो इस पूरी प्रक्रिया में आपने कुछ नेगेटिव काम किया क्या? नहीं। अच्छा, जब आप जो है अपने परिवार के सदस्यों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, सर्कल के लोगों से बात करेंगे, तो सामान्यतः हम लोग इतने बिजी रहते हैं कि हमको समय नहीं मिलता है, हम बात नहीं कर पाते हैं। आज हम जिससे भी बात करते हैं उसी से बात करते हैं जिससे हमें कोई काम होता है कि नहीं होता है? बिना काम के तो बात करना आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानते हैं। तो आप जब अपने काम से बात करते हैं तो आपकी झिझक होती है, आप 10-5 मिनट तक वैसी औपचारिकता निभाते हैं, इसके बाद फिर आप अपने काम पे आते हैं कि ये काम है। लेकिन जब आप जो है लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन से जोड़ेंगे तो आपका वो कोई काम नहीं है, आप अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, राइट? कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप जो है, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो हायर रहेगी, और जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपके नेटवर्क में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
तो आपके आम के आम और गुठलियों के दाम हुए कि नहीं हुए? या हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। अच्छा, दूसरे आज के उसमें यदि हम देखें तो हमें एक पार्षद का टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहाँ सांसद का टिकट आपको खुद चल के आ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और फिर जो है ना, बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे जाए, वो चंद्रगुप्त जो है ना जीत भी रहा है। तो चंद्रगुप्त कौन है वो आपको समझ में आ गया है क्या? चंद्रगुप्त वो है जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, राइट? तो ये जो ऐप है, जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, ये अपने मार्क्स प्रतिष्ठा पॉइंट आप रोज देख सकते हैं। जिस दिन आप ज्यादा लोगों को जोड़ देंगे उस दिन आपको एक सराहना पत्र भी लिख के भेजता है, वो कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी भेजता है। हर दिन ये बताता है कि किसका नंबर 1 किसका नंबर 2 है, वीक में नंबर 1 2 कौन है, महीने में 1 2 3 कौन चल रहा है, और अभी तक के जितने भी महीने हो गए हैं 2-3 महीने, उसमें कौन जो है ना चल रहा है। तो ये बात भी हर किसी को मालूम होती है। तो आपको मालूम है कि हमने कितने लोगों को जोड़ा है, हमारे प्रतिष्ठा पॉइंट कितने हैं। तो यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो आप मोहल्ला अधिकारी बनते हैं। यदि आप 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी। यदि आप 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक ऑफिसर। 10 को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी। 50 को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, और 100 को जोड़ते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। और ये इसलिए ज्यादा बनाया गया है जिससे आपको ये एहसास हो जाए कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। सिस्टम खुद आपके पास पहुंचेगा, इंक्लूडिंग टिकट लेके, राइट? तो एक बार आप राष्ट्रीय अधिकारी से आगे बढ़ेंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा है। तो अज्यूम करिए कि यदि हम 2024 में सांसद की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सांसद क्षेत्र में जिस व्यक्ति के सबसे हाईएस्ट पॉइंट होंगे वो चंद्रगुप्त होगा, राइट? ठीक है। तो उस चंद्रगुप्त को जो है के पास जो पॉलिटिकल पार्टी, गोपनीय पॉलिटिकल पार्टी है, वो खुद पहुंचेगी कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त जी का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, लिहाजा हम आपको टिकट, सविनय टिकट देना चाहते हैं, राइट? फिर आपसे वो एक फॉर्म भराएगा। अभी तक हमने आपसे बारे में कुछ नहीं पूछा कि आप कौन हैं, सही हैं, गलत हैं, राइट? तो अब यदि एज्यूम करिए कि उस समय ये पाया जाता है कि जो व्यक्ति चंद्रगुप्त के बन गया है, उसने काफी लोगों को जोड़ा है, हाईएस्ट लोगों को जोड़ा है, और वो चंद्रगुप्त बन गया है, लेकिन वो एक अपराधी है, राइट? वो एक माफिया का आदमी है, वो गलत व्यक्ति है, राइट? तो भी जो है एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा चंद्रगुप्त का। उससे कहा जाएगा कि आपका ये आपराधिक रिकॉर्ड है, इस आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद भी आपने क्राइम फ्री भारत मिशन में लोगों को जोड़ने का काम किया है, जो कि बहुत विद्वान और लोगों ने भी नहीं किया है। लिहाजा आपने आपको चंद्रगुप्त साबित किया है, मैं आपको सलूट करता हूं, ठीक है ना? फिर कहेगा कि चूंकि आपका आपराधिक रिकॉर्ड है, लिहाजा हम आपको जो है संसद का टिकट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम आपकी चंद्रगुप्त के रूप में सराहना करते हैं और आपके जज्बे को सलाम करते हैं, और वो सर्टिफिकेट उनको थमा के आएगा। तो यदि उसका कुछ नेगेटिव है तो उसे टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट तो भी मिलेगा, जिसमें उसके वो नेगेटिव बातें भी लिखी होंगी, जिसके कारण उसे टिकट नहीं मिल रहा है। वो चाहे तो उसे फ्रेम करा के भी अपने यहां टांग सकता है, क्योंकि एक चीज तो माननी पड़ेगी ना, वो अपराधी होते हुए भी उसने राष्ट्रभक्त का कितना बड़ा काम किया है, लोगों को जोड़ने का। तो वो जो है अपराधी, तो उन दुष्ट विद्वानों से ज्यादा अच्छा है जो सिर्फ अपने भले के लिए जीते हैं, है कि नहीं है? आप बताइए, ये अपराधी जिसने अधिकतम लोगों को जोड़ के अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करा लिया, हालांकि उसे टिकट सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, माफिया का सदस्य है, और उसमें कोई नेगेटिव चीज है, तो उसको टिकट से तो वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन चंद्रगुप्त का स्टेटस उसे फिर भी दिया जाएगा। फिर जो है, जो सेकंड हाईएस्ट है, उसके पास वो पॉलिटिकल पार्टी जाएगी कि भाई अब आप ही जो है ना सेकंड बनते हैं और आपका चरित्र भी ठीक है, तो सांसद का टिकट आपको मिलेगा। तो ये रणनीति आपको कैसी लग रही है? ठीक है। और इसमें जो है, आपको नहीं लगता है कि छद्म चरित्र के, काले चरित्र के ऐसे राजनेता जो अपने कार्यकर्ताओं के भी नहीं है,
उन्होंने इस देश की जनता पे गुलामों वाले नियम कानून थोप के रखे हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। अब सभी के सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टी के राजनेता जो है वो पराजित होंगे, और हम सब अच्छे लोग जो है कमर कर लें कि हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, ऐप से लोगों को जोड़ना है, वीडियो जो है ना मदद के लिए है, राइट। तो ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब आप जो है, जो मुझे अपनी बात कहना थी वो मैंने कह दी है। अब आप प्रश्न पूछिए, अब हम आपके प्रश्नों के जवाब देना चाहें। नहीं, अभी कोई प्रश्न नहीं है। तो अभी आपकी बातों का हम मनन करेंगे। नहीं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऊर्जाकृत हुए और आप जो है चंद्रगुप्त बनने की आकांक्षा रखते हैं? एकदम आकांक्षा तो रखते हैं। चलिए, तो मैं आपकी इस बात के लिए सराहना करता हूं कि आपने मुझे कॉल किया, और ये जो बातचीत हमारी है ये 15 मिनट के अंदर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो तब तक आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको अभी जो है SMS से लिंक भेज रहे हैं, तो उसके माध्यम से आप अपना फोटो डालते हुए जुड़ जाइए, और आज से ही चंद्रगुप्त की यात्रा में लग जाइए। 2024 में हम संकल्प लेते हैं कि क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें जो है, जो बदलाव है वो कानून के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के लाना पड़ेगा। और मिस्टर आर्या, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मुझे इस बात का भी आभास है कि दुष्ट राजनेता, चूंकि हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी, राइट, तो ये हमें 4 साल तक कानून नहीं बनाने देंगे, राइट। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन जो है 4 साल तक इस देश को का इकोसिस्टम जो है ऑर्डिनेंस लाके बदलेगा, क्योंकि उस समय हमें ऑर्डिनेंस लाने की क्षमता होगी, राइट। तो हम 4 साल तक इस देश को ऑर्डिनेंस के माध्यम से चलाकर इसका इकोसिस्टम बदल देंगे, और 4 साल बाद जब हमारे पास राज्यसभा में भी मेजॉरिटी होगी, तब हम उन्हें विधिवत नियम कानून में बदल देंगे, और जो इन्होंने ढेर सारे संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो है ना कानून बनाए हैं, उन सब कानूनों को बदल दिया जाएगा। इन्होंने संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध जो है फ्री भी बांटी है, दारू बांटा है। आपको मालूम है संविधान का आर्टिकल 47 कह रहा है कि सभी सरकारें दारू को कम करेंगी, दारू को रोकेंगी, क्योंकि ये दारू जो है ये गरीब लोगों के खिलाफ जाती है। ये संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 47 में लिखा है। और ये दुष्ट राजनेता हर गली कोने में इन्होंने दारू की दुकानें खोल दी हैं, क्योंकि इन्हें जो है एक्साइज कमिश्नर भर भर के जो है ना नोट पहुंचाता है, दारू का ठेकेदार भी इनको भर भर के नोट पहुंचाता है, और जो है ये जो है दारू खोर बनाकर आपके वोट को एक दारू की बोतल से खरीदना जान गए हैं। तो ये जानबूझ के आपको दारू खोर बना रहे हैं। ये फ्री भी बांट के इन्होंने आपके आत्मसम्मान को खो दिया है। ये आपको समृद्ध नहीं बनाना चाहते हैं। ये दुष्ट गरीबी हटाओ के नारों लगाएंगे, लेकिन इनकी दिमाग में रहता है गरीब बनाओ, इनके वोट लो और सत्ता में बैठे रहो। ठीक है आर्य साहब, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? एकदम सही बात है। चलिए, तो आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लिंक भेज रहा हूं, आप ऐप से जुड़ जाइए, और आज से ही हम भिड़ जाएं, जिससे 2024 में हम इस देश को बदलाव का आधार बनेंगे। ये देश बदलेगा। अब इन नेताओं के पाप का गड़ा भर चुका है, इनकी पराजय तय है। शुक्ला जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आपको बहुत। चलिए, तो आपसे भी बात करेंगे फिर से, और आपने जो है ना आरी साहब से हमारी बात की कराई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप बड़े जज्बे से लगे हुए हैं, इस उम्र में भी आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम आपके जज्बे को जो है ना नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, और बाकी वरिष्ठ नागरिकों से भी अपेक्षा करते हैं कि वो जो है समय काटने की बजाय क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े, और हम जो है 2024 में इस देश को बदल देंगे। बस आपकी ऊर्जा बनी रहे, आप उत्तर देश को बढ़ाते रहें आगे इस पथ पर, यही हमारी शुभकामना है, और हम आपके साथ हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।